आपको पैसा बैंक में रखना चाहिए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? 2-3 बातों को गौर से सुन लें, फैसला फिर उसके बाद करें। आप जब बैंक के अंदर अपना पैसा रखते हैं तो एक तो जब आप इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो उससे पैसे की कदर में कमी होती है। सो अगर आपने आज 1 करोड़ रुपए रखा है, वो 2 साल बाद 1 करोड़ नहीं बल्कि 70 या 80 लाख रुपए बन जाता है, 20 लाख रुपए आपका डेप्रिसिएट हो जाता है। उसके बाद जब आपका इसमें एक तो यह कि जो बैंक में पैसा रखना है उस पर रिस्क नहीं है। जब रिस्क नहीं होता तो आप हमेशा जहाँ पे रिस्क ना हो वहाँ पे प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप अगर ये सोच के रख रहे हैं कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो बेसिकली आपको फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है। दूसरा, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका जो आपका इंटरेस्ट रेट है, बैंक का इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपका पैसा डी वैल्यू हो रहा होता है। सो बैंक के अंदर पैसा डी वैल्यू, बहुत सारे अनासर हैं जिसकी वजह से आपका पैसा डी वैल्यू हो रहा होता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसका ये है कि उसमें थोड़ा सा रिस्क है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की वजह से, जिसकी वजह से एक तो आपका जो पैसा है वो साफ़ भी हो जाता है, हलाल भी रहता है, और दूसरा आपका जो पैसा है उस पर प्रॉफिट आ रहा होता है। तीसरी बात ये उसमें है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, प्रॉपर्टी बेसिकली एक बहुत बड़ी नीड है लोगों की। सो उसका रेट ऊपर जाता है, चाहे गवर्नमेंट आगे पीछे हो जाए, चाहे इकोनॉमिक पॉलिटिकली को मसाइल आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तीसरी बात यह है कि पैसे की कदर में अगर कमी हो रही है तब भी बैंक जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो उसमें इजाफा हो रहा है। अगर आपने देखा हो पैसा पाकिस्तान का कितना, डॉलर जब 160 का था और आज 260 का है, लेकिन प्रॉपर्टी में अगर 160 की तो प्रॉपर्टी अगर 80 लाख का, अगर आज 260 रुपए की तो प्रॉपर्टी 2-2.5 करोड़ रुपए की है। सो इस जो बहुत सारे अन्नासिर ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर अफेक्ट नहीं करते, जो कि जबकि उसके मुकाबले में अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बात सारी यही है कि प्रॉपर्टी एक रिस्की फील्ड है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे कंसल्टेंट या अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो फिर फायदा होगा। बैंक में रिस्क नहीं है, करोड़ रखा तो करोड़ वापस ले लिया। प्रॉपर्टी में हो सकता है करोड़ रखा 50 लाख वापस आया, 50 लाख डूब गया, हो सकता है करोड़ रखा 2 करोड़ कमा लिया, लेकिन वो सब इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट और कंसल्टेंसी कंपनी के हाथ में। सो जिस तरह बैंक एक इंस्टीट्यूशन है और उसमें आप पैसा रखते हैं तो कॉन्फिडेंस होता है आपको, इस तरह जब आपने रियल स्टेट में इन्वेस्ट करनी है तो प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन से करें जो कि पूरे पाकिस्तान में उनका काम हो, जिनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो, जो खुद मल्टी बिलियंस की होल्डिंग रख के बैठे हो, जिसकी जो ताकि आपको डर ना हो कि यार ये पाकिस्तान से भाग जाएंगे। मजीद प्रॉपर्टी नामा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, चैनल मेरा देखते रहें और बाकी जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसको ओवरव्यू करें। मरी में मैं होटल सर्विस अपार्टमेंट्स बना रहा हूँ, बैरियर टाउन में काफ़ी बड़े हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, 20 से ज़ायद पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स का मैं सेल्स पार्टनर हूँ। इसके अलावा 8 बड़े शहरों में ऑफिस हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े कस्टमर बैंक 35,000 से ज़ायद पूरी दुनिया से हमारा कस्टमर है। सो एक्सपीरियंस और जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, जब आप उनके साथ इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कम रिस्क के ऊपर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। फॉलो मी और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें।